हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित सभी सूत्र। इसमें आपका हर एग्जाम से इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये तो लगभग में सब किसी के पास होगा, O2 हो जाएगा। इसके बाद होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होगा, तो N2। नाइट्रोजन का N2। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र H2 होगा फ्रेंड। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा सूत्र है वो CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO है फ्रेंड। इसके बाद हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है वो SO2 है फ्रेंड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 है। इसमें हम आपको सभी बेसिक से लेकर एडवांस तक का सभी सूत्रों के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र NO2 है फ्रेंड। इसके बाद आगे देखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र है वो NO है। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आगे देखेंगे हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र हमारा है NO2। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। नाइट्रिक ऑक्साइड का NO और नाइट्रस ऑक्साइड का NO2 होगा फ्रेंड। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का तो सभी को पता होगा, Cl2 होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। इसके बाद हम आगे देखेंगे अमोनिया। अमोनिया का NH3। ये तो लोगों को पता रहता है सभी लोगों को। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रिकी बाबा जी को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे अम्ल के बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग को हम बेसिक से एडवांस देखेंगे। इसमें पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। इसके बाद हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है फ्रेंड। इसके बाद हम आगे देखेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। इसके बाद है हमारा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का होता है H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का H3PO4। इसके बाद हम आगे देखेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का होता है H2CO3। इसके बाद हम क्षार का देखेंगे। इसमें सभी क्षार का आ जाएगा। तो पहला क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH। इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारा है CaOH2 का होल ट्वाइस। CaOH2 का होल ट्वाइस। इसके बाद हम सभी लौड़ों का सूत्र अब इसमें देख लेते हैं। लौड़ में हमारा है सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। इसका तो NaCl होता है, ये भी पता होगा सभी लोगों को। इसके बाद हम आगे देखते हैं कार्बोनेट सोडियम। कार्बोनेट सोडियम लौड़ का होता है Na2CO3। कार्बोनेट सोडियम का Na2CO3। इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का भी सभी को पता होता है CaCO3 होता है। इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है, ठीक फ्रेंड। तो इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हमारा होता है CaSO4। इसके बाद हम आगे देखेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। NH4 का होल ट्वाइस और SO4। इसके बाद हम आगे देखेंगे नाइट्रेट पोटेशियम। नाइट्रेट पोटेशियम का हमारा होता है KNO3। नाइट्रेट पोटेशियम का KNO3। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आम रसायनों का व्यवहारिक नाम और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो चलिए हम व्यवहारिक नाम और रासायनिक नाम और IUPAC नाम देखते हैं और अणु सूत्र। तो चलिए चौक का हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र हो जाएगा COCO3। चौक का कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। इसके बाद अंगूर के सत को हम ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। इसके बाद हम देखेंगे एल्कोहल में हम एथिल अल्कोहल का देखेंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसके बाद हम देखेंगे कास्टिक पोटास का हमारा जो सूत्र होता है वो KOH होता है। कास्टिक पोटास का KOH। इसके बाद हम देखेंगे खाने का सोडा का हमारा सूत्र होता है NaHCO3। इसके बाद हम देखेंगे चूना का होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना का कैल्शियम ऑक्साइड CaO और यहीं पे चूना पत्थर दे देगा तो CaCO3 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है फ्रेंड। CaSO4 × 2H2O, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम आगे देखेंगे TNT का ट्राई नाइट्रोटालिन बोलते हैं। TNT को ट्राई नाइट्रोटालिन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H2
CH3NH2 का होल थ्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे धोने का सोडा। धोने का सोडा का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। इसके बाद हम देखेंगे नीला थोथा। नीला थोथा का जो हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, और इसका फार्मूला होता है CaSO4। नीला थोथा का CaSO4। इसके बाद हम देखेंगे नौसादर। नौसादर का हमारा रासायनिक नाम अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। इसके बाद हम देखेंगे फिटकिरी। फिटकिरी को हम लोग पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम देखेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद हम देखेंगे मंड। मंड को हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च। इसका होगा C6H10O5, C6H10O5। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला होगा N2O। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल दवा। लाल दवा को हम लोग पोटेशियम परगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परगनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा KMNO4। इसके बाद हम देखेंगे लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को हम लोग लेड पर ऑक्साइड बोलते हैं, लेड पर ऑक्साइड लाल सिंदूर को बोलते हैं। इसका हम लोग का फार्मूला हो जाएगा Pb3O4। इसके बाद हम देखेंगे शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला CO2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद हम देखेंगे सोरा। सोरा को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, सोरा को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा KNO3। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे सिरका। सिरका को हम लोग एस्टिक एसिड बोलते हैं, एस्टिक एसिड का तनुगोल। इसका फार्मूला लगभग सब लोगों को पता होगा, इसका है CH3COOH। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुहागा। सुहागा को हम लोग बोरेक्स भी बोलते हैं, बोरेक्स, और इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2, Na2B4O7 इंटू 10H2। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद हम देखेंगे स्प्रिट। स्प्रिट का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो मैथिल एल्कोहल नाम होता है, मैथिल एल्कोहल। इसका फार्मूला होता है CH3OH का CH3OH बस। इसके बाद हम देखेंगे स्लेट। स्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिका एल्यूमिनियम बोलते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम बोलते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्लेट को हम लोग सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका फार्मूला होगा Al2O3 2Si2 इंटू 2H2। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम अंतिम और 50वां देख रहे हैं। 50 तो हमने इसमें कवर कराया है। 50 है हारा कशिश। हारा कशिश को हम लोग फेरिक सल्फेट बोलते हैं, हारा कशिश को क्या बोलते हैं? फेरिक सल्फेट। इसका क्या होता है? Fe2 इंटू SO4 होता है फ्रेंड। तो धन्यवाद। आपके पास हमने यहाँ पे 50 ठो देख लिया है। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिकी बाबा जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके और अपने और सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी ये देख सके। इसमें हमने सभी सूत्रों को कवर किया है। धन्यवाद फ्रेंड।